मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा, उसके लिए हमें कोई टॉनिक बता दें, कोई चीज़ बता दें या कोई सिरप बता दें। तो अक्सर मुझसे ये बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्योंकि हम कोशिश करते हैं अपने पेशेंट्स में डायग्नोसिस की, मैं ज़ोर देता हूँ हर पेशेंट को कि पहले आप तशख़ीस करें कि क्यों आपका इस तरह कोई भी डिज़ीज़ है और उसकी क्या बेसिक वजूहात है, उसके मुताबिक आप दवाई लें तो आप ठीक हो जाएंगे। हम डायरेक्टली किसी चीज़ के लिए दवाई नहीं दे देते जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती, हम प्रॉपरली हम वर्क नहीं कर लेते, डायग्नोसिस नहीं कर लेते, तशख़ीस नहीं कर लेते। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं ना बड़ी अहम है देखने वाली। सबसे पहले ये है कि मेटाबॉलिकल सिस्टम आपकी बॉडी का बहुत फास्ट हो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी जीन्स में इस तरह है, विरासती तौर पर आपकी फैमिली में अब वेट कम है तो उसमें भी वेट नहीं बढ़ता। इसके अलावा आपको स्ट्रेस रहता है, यानी आपको डिप्रेशन वगैरह, उसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता। या आपको मैदे और आंतों से रिलेटेड कोई बीमारी है, मैदे और आंतों से रिलेटेड 2 बड़ी बीमारियां IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। इसके अलावा H पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजिश, इनकी वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ता। उसके अलावा कोई सीलिएक डिजीज़ हो, जिस तक गंदम की एलर्जी की आपको प्रॉब्लम हो, तो उससे भी आपका वेट नहीं बढ़ता। मैंने बेशुमार जो हैं पेशेंट्स उनके वेट गेन किए हैं, लेकिन मैं खुदारा आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेरे पास कुछ कैप्सूल्स लेकर आते हैं, कुछ गोलियाँ लेकर आते हैं, कुछ पाउडर लेकर आते हैं, कुछ टॉनिक लेकर आते हैं। तो कहते हैं बस हमने ये कोई किसी हकीम साहब ने कोई दी है मेडिसन और वो हमारा वेट गेन हो गया। तो आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात उसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जिस तरह डेक्सामेथासोन, कार्टिज़ोन, इस तरह की जो स्टीरॉइड फैमिली की मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक, वो इसमें मिक्स हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपके वेट गेन तो हो जाता है लेकिन आपके किडनी पर असर शुरू हो जाता है। कोई खुदा ना खास्ता जो किडनी के ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे एक ही इल्तमास है कि जब तक वेट गेन की वजूहात या डायग्नोसिस आप ना करें कि किस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा, जब तक आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और उनसे अपनी पूरी तरह तशख़ीस करवा के आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। मैं अक्सर जो है अपने जो होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ उसमें मैं अल्फाल्फा मदर टिंचर देता हूँ, कैलकेरिया फॉस मेरे मेडिसिन में होती है, लेसिथीन एक मेरे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा मैदे से IBD या IBS से रिलेटेड मेरे पास जो मेडिसिन हैं, जिस तरह नॉक्सवामिका है, लाइकोपोडियम है, अर्जेंटम नाइट्रेकम है, कैलिबाइक्रोमिकम है। यानी पहले मैं उस जो मसला है उसका हल करूँगा ताकि आपकी कोई भी जो वेट ना बढ़ने की वजूहात हैं, जो आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशंस जो आप अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाते हैं वो निकल जाता है। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाते ही हैं या नाश्ता करते हैं तो फ़ौरन हम वॉशरूम चले जाते हैं और हमें मोशन भी ठीक तरीके से नहीं आता। तो उसमें मैं एलोज़, पोडोफाइलियम, चाइना, इस तरह की मेडिसिन देता हूँ, जिसकी वजह से आपका पहले वो चीज़ ठीक होगी और फिर आपका वेट गेन होगा, ताकि आपकी जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रहें, के बजाय कि आपका डाइजेशन है आप ठीक नहीं है, खाने के बाद फ़ौरन मोशन आ जाता है और आपकी जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी अच्छे से अच्छा आप खाते हैं वो बॉडी से रिलीज़ आउट होता है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बजाय आप वेट गेनर को ये मेडिसिन लें वज़न को बढ़ाने के लिए, आप प्रॉपरली एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और उससे डायग्नोसिस करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका वेट ज़रूर गेन होगा। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपको मामला हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।